यस फ्रेंड्स, जो लास्ट टॉपिक अपना कवर होता है उसमें अपने कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर अपन ने देख ली थी। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसको अपन कहेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? बहुत सिंपल सी बात है, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इक्विपमेंट। जैसे किसी भी चीज़ को आप फिजिकली रूप से टच कर सकते हो, दिस इज़ योर हार्डवेयर। जैसे मैंने कहा टेबल, चेयर, टीवी, आपका ये सारी चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती हैं वो सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर की श्रेणी में आती हैं। एंड जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं रखता है वो चीज़ आपका सॉफ्टवेयर में आता है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर अगर बात की जाए तो कंप्यूटर में दिखने वाला CPU, मॉनिटर, ऑल थिंग्स इन हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम थ्रू विच कंप्यूटर इज रनिंग, जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दिए गए हैं वो चीज़ क्या है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो मेजर पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एप्लीकेशन एंड व्हाट इज यूटिलिटी? इनको बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा कि आप समझें कि सपोज अपने को कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए सबसे आधारभूत आवश्यकता, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट अपने को क्या होगा, अपने को उसके लिए एक लैंड एरिया चाहिएगा। कि अपने को सपोज कोई बिल्डिंग खड़ा करना है तो मैंने कहा कि 50,000 फीट का लैंड एरिया चाहिए। अब उस 50,000 फीट के लैंड एरिया पे आप चाहें तो 5 मंजिल बनाएं, आप चाहें तो 50 मंजिल बनाएं। ये डिपेंड्स अप टू द यूज़र रिक्वायरमेंट है कि आप उसको कितना ऊपर से ऊपर बढ़ा सकते हैं। लेकिन 50 मंजिल बना रहे हो चाहे 5 बना रहे हो, वो जितनी भी मंजिल है वो बन किस पे रही है, आपकी उस लैंड पे पर्टिकुलर। तो यहाँ वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज योर बेस सॉफ्टवेयर। इसके बेसिस पे जितनी भी चीज़ें डेवलप की जाती है वो सारी चीज़ें आपकी किसमें आ जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अगर मैं बात करूँ विंडोज़, सो विंडोज़ इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या और भी और कोई चीज़ हो गई, तो ये चीज़ें जो है आपकी ये किस में आ रही है, पर्टिकुलर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इन सभी को मेंटेन करने के लिए, इनके रख रखाव हेतु, इनको मेंटेन करने के लिए कि इनमें वायरसेस वगैरह नहीं जाए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे ये आपके कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कहलाते हैं। नाउ इसी में आगे आ रहा है व्हाट इज CUI एंड GUI। CUI एंड GUI, CUI का मतलब होता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड GUI का मतलब होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर शुरू में लॉन्च किए गए थे, उस समय पर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो होता था आपका DOS, जिसको अपन कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए आपको कुछ कमांड्स याद रखने होते थे। जैसे अगर आपको कॉपी करना है तो आपको पता होना चाहिए कॉपी फाइल किस जगह पड़ी है, उसका एड्रेस, फिर अगला कहाँ पर आपको ले जाना उसका एड्रेस। जब तक आप वो टाइप नहीं करते थे वो कॉपी नहीं होता था। तो जो आपका CUI बेस था वो कमांड यूजर इंटरफेस कह सकते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, वो होता था। तो उस सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। उपयोगकर्ता तब तक इंटरेक्ट नहीं कर सकता था उस सिस्टम से जब तक कि उसको सारे कमांड्स का नॉलेज नहीं हो। लेकिन जो वर्तमान में काम चल रहा है आपका सारा, वो चल रहा है GUI बेस, जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसमें उपयोगकर्ता जो भी काम करता है, कंप्यूटर पर शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, इजीली वो समझ जाता है कि इस पे लिखा हुआ है इंटरनेट तो ये इंटरनेट के लिए है, इस पे लिखा हुआ है फोटोशॉप तो ये फोटोशॉप के लिए है, इस पे लिखा हुआ है एक्सेल तो ये एक्सेल के लिए। तो GUI जो है इज मोर यूजर इंटरेक्टिव एंड वेरी इजी टू यूज। उसमें ऑप्शंस पॉपअप डाउन, पॉपअप मेनूज खुलते हैं आपके। कॉपी करनी है तो मैटर सेलेक्ट किया, कॉपी किया, जहां डालना है उस पर आपने जाके क्लिक किया, वहां पेस्ट कर दिया। तो नो नीड टू लर्न कमांड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका एक प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इस जगह पर पार्ट मिलेगा। नाउ इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक का जो पार्ट है, अभी इसमें थोड़ा सा आपका कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोसेस हो गया। कंप्यूटर को चालू करना अपन जिसको कहते हैं वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, सभी डेस्कटॉप को जानते हैं किस तरह से ऑन करना है। ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में सबसे पहले अपन समझेंगे व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना अथवा कंप्यूटर का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, कुछ स्क्रीन्स वहाँ से वाइप होती है, निकलती है, कुछ स्क्रीन्स आगे बढ़ती हैं जो अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती है। फिर आपके सामने एक स्टेबल स्क्रीन आके रुक जाती है। तो वो प्रोसेस जब आपने स्टार्ट किया और स्टेबल स्क्रीन आने तक के बीच का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका कहलाता है बूटिंग। क्लियर? नाउ आफ्टर बूटिंग जैसे ही अपने को एक स्क्रीन स्टेबल दिखती है, वो स्क्रीन जो होती है वो आपकी कहलाती है डेस्कटॉप। तो इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, बूटिंग के पश्चात में कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्थिर स्क्रीन को अपन क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। और ये डेस्कटॉप को मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज योर फर्स्ट वन इज आइकन, सेकंड इज टास्क बार, बैकग्राउंड एंड एक्टिव विंडो। एक छोटा सा पिक्चर यहाँ बनाया गया है।
उसके अंदर है ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर आइकन्स, दिस इज योर टास्क बार, दिस इज योर बैकग्राउंड। और जैसे ही आप किसी आइकन को क्लिक करते हैं काम करने के लिए, उसकी जो विंडो आपके सामने ओपन होती है वो आपकी एक्टिव विंडो कहलाती है। नाउ आइकन क्या होगा? बहुत सिंपल सी चीज है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को जब अपन पिक्चर से दर्शाते हैं, जैसे आप लोग कई बार हाईवे पे जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्लोगन लिख के उस हाईवे के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और एक एरो बना हुआ है इस तरह से तीर का कर्व लेता हुआ, मतलब आप समझ जाते हैं कि आगे जो मोड़ है वो बहुत घुमावदार है और मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर देनी चाहिए। या स्पीड ब्रेकर का एक साइन बना हुआ आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है। सो दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। वो क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप पिक्चर से प्रदर्शित कर रहे हो, वो चीज कहलाता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। तो वो आपका आइकन कहलाता है जो यहाँ पर अपन प्रोग्राम्स में देखते हैं। नेक्स्ट, आइकन को अपन ओपन कर सकते हैं। किसी भी आइकन के ऊपर आप जाइए, उस पर 2 बार माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करिए, वो आपका आइकन जो भी होगा वो रन हो जाएगा और प्रोग्राम आपके सामने खुल जाएगा। सपोज कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, जैसे मैं काम करना चाहता हूँ इंटरनेट पे, और इंटरनेट या मैं काम करना चाहता हूँ एक्सेल में, तो एक्सेल के यहाँ पर आइकन अवेलेबल नहीं है अपने को। तो नेक्स्ट अपने पास में होती है टास्क बार। सबसे नीचे आयताकार, डेस्कटॉप के स्क्रीन के सबसे नीचे एक आयताकार आकृति की बार होती है, वो आपकी टास्क बार कहलाती है। टास्क बार में सबसे पहले अलग अलग जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें अलग अलग होता था। पहले स्टार्ट मेन्यू बटन लिखा हुआ आता था, कहीं में विंडो का साइन बना हुआ आता है, तो डिफरेंट है वो, आप जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेकआउट करके देख सकते हैं। तो यहाँ एक साइन बना हुआ होगा, यू क्लिक हियर, आप जैसे क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेन्यू आएगा, उसमें आपका ऑफिस है तो ऑफिस में जाइए और वहाँ पर वो एक्सेल और ये चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो वी कैन फाइंड आवर प्रोग्राम थ्रू आइकन। इफ आइकन में अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गो फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू बटन, अदरवाइज यहाँ विंडो का साइन बना हुआ उस पर क्लिक किया, उसमें से अपन सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। मेजर पार्ट जो टास्क बार होती है वो आपका ये बटन रखती है। इसके अलावा डेट एंड टाइम प्लस ऑल द एसेसरीज अटैच विच कंप्यूटर। सपोज स्कैनर अटैच है, प्रिंटर अटैच है, स्पीकर अटैच है, उनके कंट्रोलिंग, उनका जो भी कंट्रोल है, उनका आइकन्स, वो सारा आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में नीचे शो होएगा। कंप्यूटर डेट एंड टाइम सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। प्लस वन मोर थिंग, हियर इज सम पार्ट कुछ शो होगा जिसको अपन कहते हैं क्विक लॉन्चेस। आइकन के ऊपर जब तक आप 2 बार क्लिक नहीं करते वो आइकन नहीं खुलता है। क्विक लॉन्चेस पे आप जो यहाँ बनाए हैं आपने, जो आपके रेगुलर काम में आते हैं, उन पे सिंगल क्लिक से यू कैन ओपन द प्रोग्राम। सो द डिफरेंस बिटवीन आइकन एंड क्विक लॉन्चेस इज ओनली दिस, कि आइकन जो भी है वो 2 बार आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो खुलेगा, और क्विक लॉन्चेस जो है वो सिंगल क्लिक पे आपका ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड क्लियर, द बैक पार्ट जो डेस्कटॉप स्क्रीन का फर्स्ट पार्ट है वो बैकग्राउंड कहलाता है। एक्टिव विंडो, जिस भी प्रोग्राम को रन करते हैं उसकी जो विंडो अपने सामने खुलती है और उसमें अपन जो काम करते हैं, दिस इज योर एक्टिव विंडो। तो ये डेस्कटॉप तक का पार्ट अभी अपन ने कवर किया। थैंक यू।